संभल में जो कांड हुआ है इस समय, उसके सुनवाई में आज कोर्ट में सुनवाई था, जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत बात है कि आजकल के युवा पीढ़ी मस्जिदें और दरगाहों में अपना मंदिर खोजते हैं। बेरोजगारी साहब ने भी कुछ कहा है, अखिलेश यादव ने भी अपना टिप्पणी बयान किया है, कुछ वकीलों ने भी अपना टिप्पणी बयान किया है इसके बारे में। तो चलिए आज गाइस वीडियो शुरू करते हैं और पहले इस क्लिप को देखते हैं कि इसमें अखिलेश ने क्या कहा है और सुप्रीम कोर्ट के वकील है उन्होंने क्या जवाब दिया है और कोर्ट ने क्या जवाब दिया है इसके बारे में आइए जानते हैं। जिसके कारण आज बहुत से फेक न्यूज़ छुप रहे हैं, भड़काऊ न्यूज़ छुप रहे हैं कि मुस्लिम के बारे में कोर्ट ने ऐसा कहा वैसा कहा। ऐसा कोई बात नहीं है। जो कोर्ट ने मुस्लिम के ही पक्ष में सुनवाई की है। चलिए तो आइए वीडियो क्लिप को देखते हैं सबसे पहले, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे हमको सपोर्ट मिलेगा। वीडियो बनाता रहूँगा, आप तक छुपाता रहूँगा। सरकार सदा से पालन करती है। समाजवादी पार्टी लगातार माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाला कार्य करती है। मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी डूब जाएगी। खोजेंगे दूरबीन लेकर के भी तो पता नहीं चलेगा। समस्या ये है कि जो पीड़ित पक्ष है उसका बयान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। संभल में इतना आतंक पैदा किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, अगर मौजूदा अधिकारियों का वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी। और जब तक ये अधिकारी हैं तब तक कोई सही बात आई नहीं। घर से ही नहीं निकलेंगे लोग, बयान देने के लिए नहीं निकलेंगे। जो निकलेंगे उनकी पहले इतना धमका दिया जाएगा कि तुम्हें क्या क्या करना होगा उनका। इसलिए बेहतर यह है कि कमेटी जाने से पहले डीएम, एसपी और सीओ जो जिम्मेदार हैं गोली चलाने के लिए और अन्य अधिकारी वहां से हटा दिए जाए। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और निष्पक्ष जांच करा करके जो भी दोषी का उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट को अच्छी तरह समझता हूँ कि ये एक हम स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि इस विषय हमारे देश की सामाजिक भाईचारा को खराब करने वाले, बर्बाद करने वाले विषय है। जो अगर हमारे देश में हर जगह जहाँ एक ईदगाह है, एक मस्जिद है, हम नए नए विषय उठा के हमारे देश को इतनी किस्म की दुर्घटनाएं पहुंचाएं। पता है कि संभल में बहुत लोगों की देहांत हो गए, बहुत लोगों की चोट भी पहुंचा गया, बहुत बुरी बात हुई है। तो इस किस्म की ऐसी चीजें होने के अलावा बेहतर होगा कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अनुसार कि इस किस्म की चीजों को सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पहुंचा के तय करें कि अंत में जो बंद है बंद रहने दो और जो आगे जाना है कैसे करना है वो सुप्रीम कोर्ट को तय करने दो। मेरे ख्याल में ये सब सोचना चाहिए कि हमारे देश में अभी भविष्य के बारे में सोचने का मौका है। हम अभी 21वां शताब्दी में 15 या 16 शताब्दी के विषय पे ऐसे लड़ाई लड़के हमारे देश के लिए क्या गुण होने वाला है। संभल की जामा मस्जिद केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है वो निहायत ही अहम और काबिल मुबारकबाद फैसला है। इसका हम सब लोग खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। इसीलिए हमेशा से ये बात कही जाती है कि हम सबको अदालतों पर पूरी तरीके से एतमाद और यकीन रखना चाहिए। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज संभल जामा मस्जिद केस के सिलसिले में निचली अदालतों में कोई भी इस सिलसिले में फैसला या कार्रवाई करने से जो रोक लगाई है, इससे एक बड़ी राहत हासिल हुई है। संभल में न्यायालय पे हुआ है अटैक और मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय इसका संज्ञान लेगा। जब न्यायालय पे ही अटैक होगा, न्यायालय के भेजे लोगों पे हमला हो जाएगा, तो बाकी लोगों पे क्या होगा। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि इसकी सुप्रीम कोर्ट अच्छी सुनवाई करे और एक एक जो साजिश करता है संभल के उनको सजा दे। इस तरीके से वहां पर 4 जाने गई, कई लोग घायल हैं, तो एक गंभीर विषय। जब एक बार ऑर्डर था सर्वे का, दोबारा फिर सर्वे क्यों किया गया बिना कोर्ट के ऑर्डर के। और वहाँ डीएम, एसपी कह रहे थे जुडिशियल जांच संभव नहीं है, उन्हें परिवर्तित करना चाहिए क्योंकि वो खुद ही उन पर आरोप है। तो मैं पुनः एक बार इस ऑर्डर का स्वागत करता हूँ। उन्होंने कह दिया कि बिना हाई कोर्ट कोई भी कदम नहीं उठेगा। एक तरह से उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा जुडिक्शन नहीं है लोगों को। मैं इसका स्वागत करता हूँ। सांसदों और विधायकों के इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज करना चाहिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नेशनल इशू है। जिस तरह की देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट को अच्छी तरह समझता हूँ कि ये एक हम स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि इस विषय हमारे देश की सामाजिक भाईचारा को खराब करने वाले, बर्बाद करने वाले विषय है। जो अगर हमारे देश में हर जगह जहाँ एक ईदगाह है, एक मस्जिद है, हम नए नए विषय उठा के हमारे देश को इतनी किस्म की
दुर्घटनाएं पहुंचाएं। अब पता है कि संभल में बहुत लोगों की देहांत पे हो गए, बहुत लोगों की चोट पे पहुंचा गया, बहुत बुरी बात हुई है। तो इस किस्म की ऐसी चीजें होने के अलावा बेहतर होगा कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अनुसार कि इस किस्म की चीजों को सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पहुंचा के तय करें कि अंत में जो बंद है बंद रहने दो, और जो आगे जाना है कैसे करना है वो सुप्रीम कोर्ट में तय करने दो। मेरे ख्याल में ये सब सोचना चाहिए कि हमारे देश में अभी भविष्य के बारे में सोचने का मौका है। हम अभी 21वां शताब्दी में 15 या 16 शताब्दी के विषय पे ऐसे लड़ाई लड़के हमारे देश के लिए क्या गुण होने वाला है।